एग्जाम के पहले दिन को वो सब हम लोग मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजर वो सब खुल करके रखते हैं, तो हम लोग को भी पता नहीं क्या पढ़ रहा है, जो क्वेश्चन करता है वो हम लोग जो एग्जाम में लिखता है उसको भी पता नहीं कि क्या हम लोग ने लिखा है। सो दैट्स अ कंप्लीट डिफरेंट स्टोरी। बट हम सचिन तेंदुलकर द लेजेंड ऑफ क्रिकेट को नहीं खोता, मोरियन से या हम लोग का जो साउथ इंडियन को जो 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 विजयनगर किंगडम या जो साउथ इंडियन को चोला चेरा, वो तो इतना छोटो मोटो नाम है, तो वो तो पूरा ऊपर से ऊपर चला जाता है। तो अगर बाहर का बिरयानी अच्छा से मिल रहा है तो क्यों घर में इतना कसरत करके इतना हेडेक करके बिरयानी बनाए। तो रिलेशनशिप इज अ वेरी नाइस थिंग, but your relationship should be very supportive, like durjaneshu cha sharpeshu varang sarpo na durjana sarpo dangshete kalena durjanastu pade pade. Hello everyone, this is Veronica. और first of all I want to welcome Abhirup Bhattacharya ji. Welcome to Study IQ. और अपने एस्पिरेंट्स को जो हमें देख रहे हैं उनको बता दूं मैं अभिरूप भट्टाचार्य जी के बारे में। ये असिस्टेंट कमिश्नर हैं जीएसटी वेस्ट बंगाल में, लेकिन आज इनका ये इंटरव्यू जो हम ले रहे हैं वो इसलिए ले रहे हैं 2018 वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज की जो सेवाएं होती हैं उसमें इन्होंने रैंक 3rd जो है वो हासिल किया है। और अब जो इनका नेक्स्ट रिक्रूटमेंट होगा वो एज अ डिप्टी कलेक्टर रहेगा, जो कि एक एग्जीक्यूटिव कैडर है। तो इनकी प्रिपरेशन के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे कि किस तरह से वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज की तैयारी इन्होंने की, एग्जाम को क्लियर भी किया और टॉप रैंक हासिल भी किया। सो वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से। थैंक यू वेरी मच टू द एंटायर टीम एंड हेलो टू ऑल माय फ्रेंड्स। सत श्री अकाल, आदाब and everything. Vanakkam to everybody who is watching this interview or discussion. Like I came here just as an aspirant to share like what were my failures and what were the difficulties that I faced during this whole long journey, because the journey is itself an arduous one, but I just want to say that it's not impossible. It's very achievable goal and ये कोई टॉपर का एग्जाम नहीं है। ये मैं हर वक्त ये सभी को बताता हूँ कि ये जो हम लोग का इधर ही क्लास 10 और 12 का रिजल्ट्स निकल के आया है। सो इतना मार्क्स 99%, 97%, तो ये तो 1-2 मार्क्स के लिए भी सब लड़ाई और सब ईगो में ले लेता है। लेकिन ये सिविल सर्विस का जो प्रिपरेशन है ये बोथ एट नेशनल लेवल या स्टेट लेवल, ये सिर्फ आपके पैशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने पैशनेट हो। तो इसमें किसी भी मार्क्स या आपका जो पास्ट एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है या आपका बैकग्राउंड क्या है, इसमें ये फर्क नहीं पड़ता है। लाइक ये एक ऑर्डिनरी एग्जाम है और इसे ऑर्डिनरी हम जैसा मिडिल क्लास बट मेहनती लड़के और लड़कियां ही पास करते हैं। सो दैट्स बिल्कुल दैट इज एन अचीवमेंट ऑब्वियसली। सो अभिरूप, शुरू करने के लिए हम शुरू करते हैं आपके फैमिली बैकग्राउंड से, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से, बिकॉज वी वुड लाइक टू नो यू पर्सनली ऑल्सो कि आप कहाँ से आते हैं और कैसे आपका एजुकेशन हुआ। Like I was born and brought up in Kolkata only. So शुरू से कोलकाता में ही रहा हूँ. So I stay in Beleghata in government quarters. तो मेरा माँ government servant रह चुकी है. So she used to work in BSNL. And my father is also ex-retired government employee, and we have and मेरे एक elder brother भी है, तो we both had a very humble upbringing। और like मेरा माँ थोड़ा पढ़ाई को लेकर थोड़ा particular रही है, जैसे हर like every mother used to worry। Every Indian parent is like that। Every Indian parent worries about what will happen to their son, what will happen to their son or daughter in this big bad world. But trust me, like if you have passion in anything, nothing bad will happen. Everything will be good. You just have to pursue that passion, and you just have to understand that what you are or what you want in life. Exactly. So
am from a very middle class, humble background. Okay. So education भी आपका वहीं से हुआ? हाँ, एजुकेशन भी मेरा कोलकाता से ही हुआ। तो लाइक माँ और बाबा तो बहुत मेहनत करके मुझे दे got me admitted in English medium school, which is one of the Kolkata's top school, Don Bosco Park Circus. So वहीं से मेरा 10th और 12th हुआ। Okay. So both my 10th and 12th are from Don Bosco Park Circus. And एकदम studious नहीं, like I am not that studious kind of guy. मेरा mediocre हमेशा ही, like I was a mediocre student. कभी कभार अच्छा रिजल्ट आता था, लेकिन कभी कभार इतना बुरा रिजल्ट आता था कि मैं वो क्वेश्चन पेपर, वो आंसर स्क्रिप्ट, आई यूज टू हाइड देम। जब भी अच्छा रिजल्ट आता था तो आई यूज टू टेल कि इसमें रिजल्ट निकला है, and whenever something very bad happened, so I used to hide them under the pillow and under the bed and things. तो आप मुझे बताइए, जब आपका रिजल्ट आया, क्योंकि यहाँ पे मैं एस्पिरेंट्स को बताना चाहूंगी कि आपने 2017 में भी 37th रैंक जो है इस सर्विसेज में आपने लाया था, फिर आप आज असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पे जीएसटी डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं। लेकिन अब ये वाला जो 2018 का रिजल्ट था, रैंक 3 हासिल किया, तो क्या रिएक्शन था जब आपने रिजल्ट को देखा? नहीं, फर्स्ट में 2017 बता, like I would like to share, like 2017, like my preference in service was West Bengal WBCS executive, जो डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट डेप्यूटी कलेक्टर है। मेरा सेकंड प्रेफरेंस था DSP, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एंड मेरा थर्ड प्रेफरेंस था वेस्ट बंगाल रेवेन्यू सर्विस, जो असिस्टेंट कमिश्नर बतौर GST हम लोग का रिक्रूटमेंट होता है। तो 2017 में थोड़ा निराशा था, लेकिन मैं बहुत खुश था, बिकॉज दैट वाज माय फर्स्ट सक्सेस आफ्टर अ लॉन्ग फेलियर। लाइक उसके पहले तो फेल वही चल रहा था, और देन आल्सो आई डिडंट लाइक गिव अप द होप, एंड बाय द टाइम WBCS 2017 का रिजल्ट आ गया था, सिंस इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, आई ऑलरेडी गेव WBCS 2018 एग्जाम। सो वही पर जो 2017 में मैंने थोड़ा बहुत गलती किया था, कि बिकॉज दिस इज अ वेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो छोटे छोटे गलती भी आपको बहुत भारी पड़ सकता है। तो वही गलती मैंने सुधारा, और WBCS 2018 में लाइक मेरा एग्जाम अच्छा हुआ था, लेकिन उतना अच्छा भी नहीं कि इतना अच्छा रैंक आ जाए। सो लाइक इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी, इट्स रियली अ ड्रीम कम ट्रू। मेरे लाइक जो शेयर करने वाला बात है कि मेरा पिताजी और मेरे माँ का आंखों में आंसू आ गए थे, और मैं कुछ कह ही नहीं पाया। तो दैट वाज अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर माय पेरेंट्स स्पेशली, क्योंकि जब मैं रात भर पढ़ता था तो वो जागता रहता था। लाइक माय फादर एंड माय मदर एंड माय गर्लफ्रेंड, दे ऑल थ्री वर वेरी सपोर्टिव। सो हर in all steps they used to support me a lot. So that was a very emotional moment. So सब रो पड़े। बिल्कुल, मैं उतना रोआ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगी कि जैसे आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स हम लोगों से सवाल करते हैं, एक समय था, I mean, जब हम लोग पढ़ते थे बैक 10 years बैक स्कूल में, तो साइंस का बहुत स्ट्रीम, जैसे हम 10th के बाद आते हैं, साइंस स्ट्रीम का बहुत क्रेज होता था कि टॉपर्स को ये दिया जाएगा। लेकिन आजकल मैं एक ट्रेंड देख रही हूँ, आई बिलोंग टू अ स्मॉल टाउन, कि यहाँ पे भी साइंस का क्रेज था, लेकिन नाउ पीपल आर मूविंग टूवर्ड्स सिविल सर्विसेज, और वो सोचते हैं कि शुरू से ही वो सब्जेक्ट पढ़ा जाए जिसका ज्यादा बेनिफिट हो, कि जैसे लोग ह्यूमैनिटीज को प्रेफर कर रहे हैं। तो इस तरह से आप जब 10th में थे और 12th में हम सब्जेक्ट्स डिसाइड करते हैं और आफ्टर 12th अपनी जर्नी डिसाइड करते हैं, तो वो टाइम आपके लिए कैसा था? नहीं, 10th में जब था तो लाइक माय मदर वांटेड कि मेरा बेटा लड़का, मेरा लाइक माय मदर वांटेड कि मेरा बेटा डॉक्टर बने। तो वो सोच रहे कि मेरा लड़का को तो डॉक्टर ही बनना है। एंड देन व्हेन आई गेव माय 12th, तो वहीं से पता चल गया कि डॉक्टर इज नॉट माय कप ऑफ टी। सो लेफ्ट क्या है, लाइक दिस इज द ट्रेजेडी ऑफ एवरी इंडियन। Like usually we used to think that we had two options,
आइदर इंजीनियरिंग या डॉक्टर, आइदर बेटा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने. तो बट दिस इज अ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट एंड it's time that we break this myth because there are many professions. आपका बेटा सीए बन सकता है, आपका बेटा अच्छा लॉयर बन सकता है, आपका बेटा अच्छा सिंगर बन सकता है, आपका बेटा अच्छा एक्टर बन सकता है, आपका बेटा अच्छा फोटोग्राफर. लाइक मुझे तो पेंटिंग का बहुत शौक है और मुझे फिटनेस का भी थोड़ा बहुत शौक है. सो एवरी कैरियर इटसेल्फ इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. तो वही हर पेरेंट्स को ये देखना है कि उसका जो बेटा या बेटी किस में ज्यादा सक्षम है और एंड वेयर देयर प्रोडिजी लाइज, सो वेयर देयर इंटरेस्ट लाइज. सो ईच पेरेंट शुड सी. सो वही एक कंफ्यूजन रहता था कि मेरा जब मैंने इंजीनियरिंग एग्जाम दिया IIT JEE WB JEE, तो वो मेरा रिजल्ट उतना अच्छा नहीं रहा बिकॉज उतना like I didn't have that knack there, so I have to blatantly admit. तो IIT JEE में बुरा रिजल्ट आया था, वेस्ट बंगाल जॉइन में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया था. और जो बहुत ही हैरान कर देने वाले बात है, फ्रॉम द साइंस आई यूज्ड टू लव फिजिक्स. तो मेरा साइंस में मेरा क्लास 12 में भी जो हम लोग का इधर जो ISC होता है या हायर सेकेंडरी, मेरा फिजिक्स में बहुत अच्छा मार्क्स आया था. तो आई गॉट चांस टू स्टडी फिजिक्स ऑनर्स फ्रॉम सेंट स्टीफेंस. तो वो भी मैंने छोड़. अच्छा, वो भी मैंने छोड़. अच्छा, you did not opt वो भी for मैंने that. छोड़. नहीं, वो मेरा बहुत बड़ा गलती था. हाँ, because obviously Stephens is the next level league. Nobody would want to leave that college. वो तो बहुत ही बड़ा गलती था क्योंकि like most of my Don Bosco friends, they took up physics honors. A few of them had chemistry honors from Stephens. But वही like I used to blindly follow the herd mentality. नहीं, कुछ दोस्त इंजीनियरिंग करेगा तो मुझे इंजीनियरिंग करना है. Like that was a mistake on my part. So we learn from the mistakes. So he or XYZ is doing engineering, तो मुझे इंजीनियरिंग करना है. अब चाहे मुझे आए कि आए ना, तो मुझे इंजीनियरिंग करना है. And I think like एक easy way out है. I now feel कि इंजीनियरिंग करना है, उतना पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगा तो वो फेस्ट में निकल जाएगा, एक जॉब लग जाएगा, वो सिक्योर एनवायरनमेंट है, फिर जॉब एंड देन एवरीथिंग. But I now feel life itself is not that secure, and life is not like that bed of roses. You know, life will throw you challenges in any way, whether you do engineering or whether you do a doctor or whether you follow your passion. In each profession, there are challenges. Yeah. Right. So next चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी. So after 12th you did engineering. Then as I read your biodata, आपने कॉर्पोरेट में जॉब किया. So what was the motivation that you shifted from a corporate kind of job to civil services? Yeah, this is like ये अपने आप में थोड़ा बड़ा कहानी है. Like I'll cut the long story short. Like I did my engineering in information technology from Heritage Institute of Technology, and फिर उसमें campusing हुआ, and then I joined corporate. Okay. But and कॉर्पोरेट में ट्रेनिंग हुआ तो मेरा पोस्टिंग पहले हैदराबाद में, फिर बेंगलोर में, फिर कोलकाता में. सो आई यूज्ड टू वर्क इन प्रोजेक्ट्स एंड लाइक आई वाज वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड. बट थोड़े लाइक कुछ साल के बाद ना एक घुटन सी होने लगता है. लाइक यू कांट परफॉर्म विथ योर फुल पोटेंशियल. या वी टॉक अबाउट नेपोटिज्म, वी टॉक अबाउट कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स. सो दीज आर वेरी रियल. Like these exist and truly exist, like on site and all those things. Yeah, we search for a very easy way around, but things don't go like that. There are very harsh, we have to face many harsh choices, we have to face many harsh realities. And like कभी कभार तो इतना बुरा हाल हो गया था मेरा कि मैं ऑफिस में रो पड़ता था. तो that insult, that suffocating feeling, like that feeling that you are not required. And कभी एक बार तो मेरा मैनेजर में मुझे बुला करके बोला था कि ओबिरूप, I know you work very hard,
but you know what, you are not indispensable, you can be replaced. Okay. So you better work or I will get you replaced. तो वही से मेरा एक ये शुरू हुआ, like why will I work for something that can replace me in any moment? You know, I always tell everybody, like no matter how small, how insignificant you are, or no matter how humble or you come from, no matter how small background, don't make yourself insignificant, and don't make yourself don't make yourself dispensable. You know, you are not that disposable syringe कि यूज किया और फेंक दिया. You have to make yourself indispensable. Like you don't, ये हम लोग का, मैं हमेशा मजाक करके बोलता हूँ, ये हम लोग का एग्जाम एमसीक्यू है, लेकिन जिंदगी तो एक एमसीक्यू नहीं है. जिंदगी जो कुछ आपको एक ऑप्शन के बतौर ले रहा है, वो you should not go there. Like I always tell my aspirant, like suppose I am a boy. Now if my girlfriend takes me as one of the options, so should I go there? Or any girl who is listening to this interview, if your boyfriend, if anybody takes you just another option, and if in any profession they treat you as something that you can be replaced any moment, so you can't function there, and why should you go there? You have to go and follow your passion, where you can work with your full heart's content. I can say with 100% surety, like I don't know about others, but mere case ye hai, like we don't come to government service, or we don't come to civil service for security. You know, the difference is that when I used to work in corporate, I had a very secure environment. I used to come to my office from morning 9 or 10, and I used to leave my office रात को 9, 10, 11, 11 बजे के बाद उधर कोई नहीं रहता, क्योंकि उधर भूत निकलता है. तो वो एक उधर तो भूत आ जाता है. तो ये like if you search world's haunted places, कोलकाता का तो वो नाम आता है. I am not naming it. Okay. But तो वही एक, तो रात भर करके हम लोग को काम नहीं करना पड़ता, like मुझे तो नहीं करना पड़ा. So that was a saver for me. But yes, if you say the security, I was secure in a cubicle. I was trapped inside a cubicle. And now if I compare my job of an assistant commissioner, मुझे रात भर के, when whole Kolkata sleeps, when whole India sleeps, I have to go out and I have to conduct raids. You know, like छोटा सा मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जब हम लोग को vehicle chase करना पड़ता है. Look, when I chase vehicle, या मेरा जो गाड़ी चला रहा था, वो गाड़ी चलाता है वो 100-120 के स्पीड में चलाता है. तो कभी कभार मुझे लगता है कि will I see the morning? Yeah, like will I be dead and all those things. So it's risky, but yes, that's where your passion lies, I think. So you should follow. I enjoy the process. I enjoy the raids. I enjoy serving the people. I enjoy, like when I was in excise. So I was posted in Diamond Harbour Excise District. So there I used to like see that people look up to government servant as someone who can deliver justice. Yeah. Like government service, hopes from the government servants and government. Yeah, ये एक hope है. Like when that was the real motivation, I will say. Like when I am working in a corporate, the motivation was I am a part of a business. I am a part of a large business, and I am a minuscule. I'm very. I am an ant there. But when I am working, when I am going there as a government, like I am representing the government, and not only representing the government, I am, conduit of justice. Yeah. ये हमेशा में like जब भी मेरा बहुत ही डाउन मोमेंट रहता था, तो मैं एक इमेजिनरी करके बिल्ड करते था कि one day I will I will ride the blue beacon car. तो हम लोग नील बत्ती या लाल बत्ती, अब तो नील बत्ती लाल बत्ती बहुत स्टेट में उठ चुका है, but I see नील बत्ती and लाल बत्ती not in that power structure, but it is a passion and it is a dream, and it is the conduit of injustice, and it is the conduit
of justice. Wherever injustice is there, that Neel Batti will come. That person in khaki will come out of the car, and that magistrate will, the executive magistrate will come out of the car and will deliver justice. You know, हम लोग का जब पुलिस ट्रेनिंग हुआ था, so we got used to a term known as inquest. तो जब भी कोई unnatural death होता है, जब भी कुछ dowry related death होता है, जब भी when any girl, when child marriage happens, किसी लड़की का जोड़ करके ब्याह कर देते हैं, so then the executive magistrate comes, then the police comes, the assistant commissioner comes to deliver something good, to deliver a basket of hope, to deliver a basket of wisdom, and to deliver justice. And that is what government stands for. You know, the I always say the Ashok Stambho on our head. हम लोग को assistant commissioner में जो uniform मिला है, हम executive magistrate में तो uniform नहीं है, लेकिन assistant commissioner में हम लोग का West Bengal Revenue Service भी uniform service है, और उसमें आपका माथा के ऊपर जो अशोक स्तंभ है, you know, that itself is not pride and power, but that itself is a huge responsibility. The responsibility of delivering justice with full honesty and integrity, and to deliver and to bring smile to the most unfortunate, to make the most unfortunate fortunate. Exactly. I really appreciate your thoughts, like how you converted, like you just shared the incident, what your manager told you that day, because these are days we are seeing a lot of cases of depression, people being demotivated, but you converted something negative into a positive outcome. So I would like to appreciate that part. And so moving next, ma'am, actually जो depression का जो that I will share a very short thing, that converting the negative, कभी कभार, you know, the negative इतना ज़्यादा भारी पड़ता है कि converting into positive takes lots of willpower, lots of will courage. So जब भी वो जो incident हुआ था, and that you know, that gave an avalanche of other incidents. So I left that account without getting a farewell. So without taking the farewell, an account where I worked, where I gave every bit of my life, where I gave my 4 good years, I left that account without having a decent farewell. तो मेरा दोस्त वही तो तब they were very unhappy कि अभिरूप चला जा रहा है, क्योंकि they used to look at me like some leader and something who can bring smiles to everybody. So when I was leaving that account, so everybody was in tears. But the sad reality is that when I left, and when I left my job, nobody was there. So that even that sympathy, that aha, इसके साथ तो बहुत बुरा हुआ, हाँ अब ये बेचारा क्या करेगा, हाँ इसके साथ तो बहुत नाइंसाफी, वो पीरियड भी यही तो कड़वा सच है कि ये भी आपका बहुत ही एक क्षण, एक that don't stays with you any longer, and then you are left with a void, with a darkness. So उस टाइम में बहुत डिप्रेशन आया था, कभी कभार तो मैं रो ही पड़ता था. Like I still remember, like हम मेरे घर के पास एक युवा भारती क्रीड़ांगन है, तो I used to go there and I used to sit there like blank. So अब क्या करूंगा मैं, अब क्या करूंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है. और and I started preparing for civil service as well as the management exam from my during my work only. तो वो एग्जाम भी तो उतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि मेरा कैट या जैट का फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत ही भयानक बुरा हुआ था. लाइक क्योंकि आई यूज्ड टू से लाइक आई एम बिल्ट ऑन फेलियर. तो फर्स्ट अटेम्प्ट कैट वो 58 परसेंटाइल हो गया था, जैट में 62 परसेंटाइल हो गया था. तब मेरा नौकरी भी मैंने छोड़ दिया था. So I had to start again from zero. I had to figure out what next, what I should do. And you know, when after, and the fact is that in our society, the society, I say, is cold, can be cold,
it can be cruel, and it can be harsh at times, and it can be good at times also. So I have seen the good part of the society as well as the harsh part. So when I lost my job, or when actually I resigned from my job, I didn't have anything to do. I got a severe result in cat and zat totally. और मेरा ये, और मैं जो गवर्नमेंट एग्जाम दे रहा था उसमें तो अपना परिणाम तो बहुत ही बुरा हुआ था. So that time, you have to face many things, many unspeakable horror things. तो वो भी मैंने फेस किया है. और then आहिस्ता आहिस्ता, like every morning I slowly started dreaming, like खुद को संवारना, बिखर करके संवारना. मैं तो टूट चुका था पूरा. मैं तो टूटने वाला लाइक जो इंसिडेंट इतना बदतर था कि मैं क्या बताऊं. Like I lost myself. Then slowly every morning I used to do meditation. I used to channelize my negative thought. Then एक नेगेटिव फीलिंग आता है, लाइक एक जो आपके ऊपर जो इनजस्टिस हुआ है, so that feeling is also very terrible. Like you can't concentrate on anything good when you have that terrible feeling of injustice. And then you start, no, इसको देख लूंगा, I have to reply to that thing, इसके मुंह पर ये जवाब फेंकना है. But ultimately after getting success, I understand now that आपको किसी को कुछ जवाब नहीं देना है. It's your life. This is and very you have to important follow. This realization is very important. Very important. Yeah, this realization is very important. Like you are not here to answer or show nothing to anybody. You are here to show something to yourself, and it's your life. आपके एक खुद का जो मर्यादा है, आपका जो खुद का जो आत्मसम्मान है, we say the self respect. वो चाहे whether you are staying in a 10th storied bungalow, whether you are a billionaire, or whether you are a rickshaw wala, whether you are a bus driver, or whether you are a footpath dweller, that self-respect is yours. And at every moment that self-respect will, and when you preserve your self-respect, then that will propel you. आपका चरित्र पवित्र होना चाहिए. कि एक जो पिंक का जो डायलॉग है, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी. बिल्कुल. हाँ, बहुत अच्छे और खूबसूरती से आपने इस चीज को एक्सप्लेन किया. एंड आई एम श्योर, क्योंकि हर एस्पिरेंट, एक प्रोसेस है किसी भी सिविल सर्विस की तैयारी करना, चाहे कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है या स्टेट सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, तो बहुत अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते हैं. हमको निराशा जो है वो अपने जीवन में एंटर नहीं करने देनी है, और उसको कैसे कन्वर्ट करना आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. Ma'am, with all due respect, I want to say that is the real motivation. Like civil service, ये हम लोग का क्लास 10th या 12th या इंजीनियरिंग में तो हम लोग कोई नहीं पढ़ता है. वो तो सब एग्जाम के पहले दिन को वो सब हम लोग मैट्रिक्स, ऑर्गेनाइजर, वो सब खुल करके रटते हैं. तो हम लोग को भी पता नहीं क्या पढ़ रहा है. जो क्वेश्चन करता है वो हम लोग जो एग्जाम में लिखता है उसको भी पता नहीं क्या हम लोग ने लिखा है. So that's a complete different story. But here in civil service, it is not a mere collection of some book list or strategies or some random strategies. अगर आप 99 या 1000 aspirant का interview, if you take interview of 1000 aspirant, you will see that each and every one has a different story to tell. Yeah. हर किसी का strategy अलग है, हर किसी का book list अलग हो सकता है. लेकिन एक चीज है, हर किसी ने अपने सेल्फ रेस्पेक्ट, अपनी आत्म सम्मान के लिए लड़ा था. से ये जो हम लोग ने बोला था कि आत्मनिर्भर भारत को करने से पहले हमको खुद को आत्मनिर्भर करने पड़ेगा. We will be celebrating the 73rd years of independence in 15th August. But हम लोग को खुद को पूछना होगा, like are we independent? Every woman, every girl, every woman, yeah, every man and every boy of India, no matter
from what educational background is, what their economic background is, or what socio-economic status they come from. They should ask this question from today: whether I am free or not, whether I can pursue my dream or not, whether I am bogged down by societal norms. या हम लोग तो societal norms में we have to follow, but हम लोग को passion follow करना चाहिए. Like अगर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट ही खेलना, like if he did not pursue, अगर सचिन सर ने क्रिकेट नहीं खेला होता, and if Sachin sir gave civil service, then we would हम सचिन तेंदुलकर the legend of cricket को नहीं होता. अगर लता मंगेशकर जी, yeah, that is why Lata Mangeshkar ji, recognizing the purpose in life is very important. Yeah, exactly. Right. That is the main motto. You have to analyze your purpose. So इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए अब हम थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड बात करेंगे. अभी तक मोटिवेशन की बात की. आई एम श्योर कि एस्पिरेंट्स को सुन के बहुत अच्छा लगा होगा, बिकॉज अभी लॉकडाउन भी चल रहा है. पीपल वांट टू हियर सच थिंग्स, दे वांट टू नो व्हाट टॉपर्स आर डूइंग, व्हाट दे हैव डन. सो प्रीलिम्स से अगर शुरू करें, WBCS का क्या पैटर्न रहता है और किस तरह से आपने तैयारी की? I always tell, like, we have to go for integrated approach. Prelims का अलग strategy या mains का strategy, ये बहुत ही खतरनाक बात है. Right. Like everywhere we have to go for integrated, and this is not only for WBCS. I want to say कि this is also applicable for UPSC. This is also applicable for या अलग जो state का जो हर अब बिहार का स्टेट सिविल सर्विस ले लीजिए कि राजस्थान, तमिलनाडु या नॉर्थ ईस्ट या यूपीएससी मध्य प्रदेश, हर का जो प्रीलिम्स या मेंस का जो है, वी हैव टू गो टुवर्ड्स एन इंटीग्रेटेड अप्रोच, बिकॉज सब्जेक्ट सेम रहता है. क्वेश्चन का जो लेवल है वो शायद थोड़ा अलग रहता है या क्वेश्चन का नंबर रहता है. हम लोग का WBCS की मैं अगर बात करूं, वही हिस्ट्री, वही ज्योग्राफी, वही इकोनॉमिक्स, वही पॉलिटी, there are the current affairs, there are the science, technology, arithmetic, logical reasoning, so yeah, everything remains the same. In mains you will be tested on a larger scale, and in prelims you will be tested like in mains. If you face 100 questions on history, you will have to face like 50 questions on history in prelims. In mains, if you face 100 full question on geography, in prelims you will be facing only 25 questions. In polity, if you face 15 questions on prelims, you will be facing full 100 questions in mains. तो वही एक ही तो अलग प्रिपरेशन लेनी नहीं, जो मेंस के लिए आपको लेना है वही प्रीलिम्स के, और वही बच्चे या वही लड़का या लड़की अपने आप को सफल, like they find their name in the successful list. Yeah. Those who take an integrated approach, right, towards and I have to stress on this part, when you are preparing for civil service, prepare for civil service only. You know, you can prepare for UPSC, the Union Public Service Commission, IAS और IPS, क्योंकि हम लोग ने सभी उसी का प्रिपरेशन लिया था. You can prepare for any other state civil service, but when you prepare civil service, आप IAS IPS का प्रिपरेशन भी ले रहे हो, आप स्टेट का भी ले रहे हो, आप IBPS बैंकिंग का भी ले रहे हो, आप SSC CGL का भी ले रहे हो, क्योंकि ये गलती मैंने भी किया था. So then आपके ऊपर बर्डन चला जाता है, क्योंकि और हर एग्जाम का डिमांड अलग अलग है. Exactly. But since WBCS and UPSC comes close, and now WBCS is becoming very dynamic nature. If you see, I want to draw your attention to this fact. Like if you see the questions of WBCS 2014 and 15 and the questions of 2019 and 2020, you will find that there are lot of more similarities, and it's ultimately shifting towards a UPSC pattern. You know, आपका जो question होता है 1 correct, 1, 2 and 3 correct, 1, 2, 3 and 4 correct. Very difficult to analyze. तो very difficult है. हाँ, तो यही कुछ. आप अगर current affairs में question एक like मैं मजाक के तौर पर के मैं कह सकता हूँ, current affairs में ये question आ सकते हैं.
consider the following apps: one, TikTok; two, share it; three, cam scanner, and all those things. So which of the following is or are banned in India? 1, 1, 2, and 3, 1, 2, 3, and 4, 1, 2, and 4 only, like this. Yeah. So it's very confusing. And MCQ, कभी कभार कहते हैं MCQ में वो suggestive question, so suggestive preparation नहीं चलता है. You have to prepare in a very holistic pattern. एक स्ट्रेटेजी मेरा ये था, क्योंकि WBCS या UPSC का सिलेबस बहुत ह्यूज है. हम लोग का बंगाली में एक मजाक में ये कहता हूँ, एक मूवी था जिसमें एक लड़की को एक टीचर ने पढ़ा रहा था, कुछ सिखा रहा था, लेकिन उसको उतना अच्छा नहीं आता था, तो उसको ABCD सिखा रहा था. तो वो ABCD पढ़ रहा था, तो उसको जब D उतना अच्छा नहीं लगा, तो वो she tore the paper, she tore the D paper and मुंह में ले लिया. Then for her the D part was not there, क्योंकि D is, ये बहुत मजाक है, लेकिन in civil service exam we have to take that strategy only. I will share a small incident. Okay. For example, आप अगर geography पढ़ रहे हैं, you are preparing for geography, उसमें बहुत कुछ concept है which is very hard. For example, the La Nina, El Nino, the ENSO, that is quite difficult. But if you feel that you are not comfortable, then just move on. कुछ लोग क्या कहते हैं कि मुझे ENSO नहीं पता, मुझे तो La Nina नहीं पता, मैं तो छोड़ दूंगा, मैं तो सिविल सर्विस प्रिपरेशन ही छोड़ दूंगा. No. So, like that, economics का कुछ कॉन्सेप्ट हो सकता है कि that is very tough concept. This is very practical, but don't get stuck. For example, the money concept, M1, M2, M3, the broad money, the narrow money. ये तो मुझे भी अभी, like I get confused. But the GDP deflator, PPP, nominal GDP, these are very tough concepts. Yeah. अगर आपको समझ में नहीं आता है, don't get stuck there. तो वो स्पीड ब्रेकर को हमको उतरना है. You move on. You are getting demotivated because आपको El Nino नहीं पता. शायद हो सकता है कि El Nino या La Nino के ऊपर कुछ क्वेश्चन ही ना आए. Definitely. So when you hard work, मतलब आपका कहने का मतलब है हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्मार्ट वर्क, एग्जैक्टली. So you need to have a very smart approach. Like, I always say कि आपको 12 घंटा, 13 घंटा, 24 घंटा तो भूल ही जाओ, 18 घंटा, 12 घंटा तो पढ़ कर वो पागल हो जाएगा. You give 6 to 7 hours या 5 hours. When I was working, मुझे तो उतना I didn't get that time. मैं सुबह पढ़ता था, मैं शाम को आकर के पढ़ता था. तो उसमें तो उतना मुझे टाइम ही नहीं पता. फिर I used to work in IT sector, तो वो एक प्रेशर रहता था कि फॉर एग्जाम्पल अगर if I leave my office from at 6 o'clock in the evening, सभी कोई बोलेगा कि ये तो इनएफिशिएंट है. He is leaving office at 6, और कुछ बंदा वो रात को 11 बजे तक बैठा रहेगा, वो बॉस को दिखाएगा कि वो कितना एफिशिएंट है. वो कुछ काम नहीं करेगा, उसका ऑफिस टाइम शुरू होगा शाम को 6 बजे से. So they will, और पूरा दिन वो CCD में या कैफे कॉफी डे में या बारबेक्यू नेशन में वो they will spend time, and from evening 6 their office will start and they will loiter till 11. But मैं थोड़ा डिसिप्लिन फॉलो करता था, क्योंकि आई हैव टू मैनेज द टाइम ड्यूरिंग वर्किंग. तो मैं ऑफिस 7 को आकर के मुझे पढ़ना पड़ता था. आई यूज्ड टू गो होम, थोड़ा फ्रेश होकर के मैं आई यूज्ड टू स्टार्ट स्टडिंग. सुबह उठ करके 4 बजे या 5 बजे, उस टाइम थोड़ा शांत रहता है, उस टाइम में थोड़ा टफ कॉन्सेप्ट आई यूज्ड टू स्टडी द टफ कॉन्सेप्ट्स जो मुझे रात को समझ में नहीं आया. सो आई एम in a fresh mind. But one thing I made sure that I will not get myself or stuck myself in a particular tough thing. अगर वो मुझे एक बार, 2 बार या 3 बार में समझ में नहीं आएगा, I will skip that. Perhaps I will come back later, but I will like broaden my knowledge base
if I don't understand the later Mughals in history, I will not get stuck to Farooqi Shia, to Shah Alam and all this. शायद क्या पता लेटर मुगल से कुछ क्वेश्चन ही ना आए, शायद क्वेश्चन आएगा अकबर से, क्वेश्चन आएगा जहांगीर से. तो वही वो जो माइंड ब्लॉकेज या हर स्टूडेंट या हर विद्यार्थी को पता चलना चाहिए. So to conclude, you mean to say 100% syllabus है, it's okay if you prepare 80%, उसको अच्छे से पढ़ो. Exactly. छोड़ना है उसको छोड़ दीजिए, जो 80 पढ़ा उसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रिवाइज कीजिए और एग्जाम दीजिए. ये मत सोचिए कि मुझे ये टॉपिक नहीं आता, I cannot clear. And follow the previous year's papers. Yeah. लोग कहता है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ. First strategy या prelims या mains की, I want to say everybody that your guiding light should be the previous year's question paper. Exactly. What is there in the question is important. आप अगर if you study and analyze the last 10 years, 15 years question paper, yes, the pattern is changing. The pattern is moving towards more dynamism. But वो जो question आता है ना, आपको पता चल जाएगा कि हड़प्पा से इंडस वैली से लोथाल का ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो मुझे रिवाइज करना ही पड़ेगा. कलिबंगन, मौर्यन से या हम लोग का जो साउथ इंडियन को जो विजयनगर किंगडम या जो साउथ इंडियन को चोला चेरा, वो तो इतना खोटो मोटो नाम है, तो वो तो पूरा ऊपर से ऊपर चला जाता है. बट नाम क्या है, नेंदुजेलियन. सो ऐसा तो ये तो हम लोग का टफ है, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. So I used to study those parts, albeit in a very suggestive manner. Right. So you have to be very smart. You have to be very because smart. It's huge syllabus. It's huge syllabus. If you get lost, वो आप जो मोटे-मोटे किताब है उससे आप मत जाइए. वो मोटे-मोटे किताब है, लेकिन पॉइंट वाइज अगर आप पढ़ेगा, अगर कोई पढ़ेगा तो वो बहुत ही छोटा होगा. पॉइंट वाइज पढ़ना होगा. Exactly. And I apologize for my Hindi. No, it's perfectly fine. It's perfectly fine. Okay. So next चीज मैं पूछूंगी कि notes making पे कि किस तरह से notes making, newspapers, ये छोटी छोटी चीजें, क्योंकि almost आज सबको पता है कि history का क्या source है, geography का क्या source है. We won't go in detail. But जो छोटी छोटी बातें जहाँ पे people get confused because आजकल बहुत ज्यादा guidance मिल रही है free की, right? So I think taking the guidance from someone who has cleared the exam is a better way any day. So what do you suggest about the newspapers and notes making? How important it is in this process? Yeah, so regarding notes making, all I want to say that since हम लोग का जो syllabus है वो इतना बड़ा है कि like बहुत ही मजाक तरीके से मैं बोलता हूँ कि हम लोग को तो सभी को बिरयानी खाना पसंद है, like but you get the biryani better outside than your home. तो अगर बाहर का बिरयानी अच्छा से मिल रहा है तो क्यों घर में इतना कसरत करके, इतना हेडेक करके बिरयानी बनाना है. तो prepare notes only for those sections for which notes are not available. I think that is the key, because हम लोग का ये प्रिपरेशन के लिए टाइम भी तो मैनेज करना पड़ेगा. Like we can't prepare for like 7 years, 8 years. So we have to prepare it in a very concise way. So वही एक बात है कि for example when you are reading any newspaper, only make one-liner notes, and also the notes that are not readily available. There are so many good magazines are there. Pratijagita Darpan is there. Civil Service Chronicles is there. Civil Service Times are there. In West Bengal Achievers करके एक बहुत अच्छा मैगजीन रहता है. So वो क्या है, करंट अफेयर्स के ऊपर ना वो नोट्स बना कर ही देता है. तो इसलिए तो अगर वही सेम चीज जो हम लोग को बना करके दे रहा है, वो अगर हम लोग एक जगह फिर if we start writing all those things, तो वो तो पूरा like it will be a waste of time. So यही एक चीज. So whenever you encounter a new thing that is not covered anywhere, so prepare notes for that only. For example, if you say current affairs, I always say आजकल तो इतना अच्छा channels, YouTube channels, इतना अच्छा websites, there are so many websites
वेबसाइट्स लाइक जीके टुडे, आईएएस बाबा, इनसाइट आईएएस, स्टडी आईक्यू का शायद एक अच्छा वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल स्टडी आईक्यू है, इकोनॉमिक्स के लिए मृणाल जो आईएएस फॉर इकोनॉमिक करंट अफेयर्स. सो देयर आर so many nice channels, YouTube channels regarding current affairs. So you watch those videos and make one-liner notes. See what the topic is all about, what the topic is about, and any key data if it is there. For example, like summit or the Doklam standoff or any new scientific invention. So you note down only the key aspect from where question is. You don't have to एक टॉपिक के ऊपर एक 3 to 4 पेजेस का एसे. डोंट राइट इट, नोट डाउन वन शॉर्ट हैंड नोट. जो हम लोग का जो जर्नलिस्ट वाला लिखता है ना, वो इतना बड़ा बड़ा स्पीच का वो शॉर्ट हैंड लिख लेता है. तो वही करना है कि ये इवेंट ये हुआ इस साल, एशियन समिट, द समिट विल टेक प्लेस देयर. व्हाट इज द ऑफिशियल मैस्कॉट? दिस इज द ऑफिशियल मैस्कॉट. एंड इफ देयर इज एनी स्पेशलिटी, सो that is वो notes making भी एक smart strategy. If we adopt that smart strategy, आपका effort save होता है और time भी save होता है. So it's all about how smart you are preparing. Hard work तो सभी करते हैं और hard work करना जरूरी भी है, क्योंकि I always say, like, if you don't know how to work hard, you will not know how to work smart. So hard work is the basic, but you have to graduate from hard work to smart work, and you have to eliminate the repetitive things. So what's available, so बाहर का बिरयानी अगर मिल रहा है, so घर में वो बनाने की जरूरत नहीं. घर में आप पुलाव बनाओ, आप फ्राइड राइस बनाओ. right. That is what I always tell the students, because हम लोग जैसे स्टडी आईक्यू में कोई भी करंट अफेयर प्रिपेयर करते हैं, we take lot of time to study and bring those 5 lines, and behind those 5 lines there's hard work of 5 hours. So अगर आपको स्पून फीडिंग बोल लो या कुछ भी अगर मिल रहा है, तो why to waste time? आप कुछ और पढ़ लीजिए. जब आपको वो चीज़ any newspaper, any magazine, any channel you take, so that is the effort the content creator is making. Like for example, this shoot may go on for many hours, but the gist or the crux will be shown. So for example, wahi funda hai ki that is the smart approach to make notes, I think. Yeah. So okay, next I would like to ask you, जैसे मैंने वेस्ट बंगाल सर्विसेज में पहले रजनीश का भी इंटरव्यू किया, so while giving credits he mentioned his girlfriend also. You also mentioned your girlfriend, but usually एक stereotype रहता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमको रिलेशनशिप में नहीं जाना, it can hinder our progress. So what's your take on that? Like how your relationship helped you in the process? नहीं वही है. Like relationship is a very nice thing, but your relationship should be very supportive. Like I am discouraging ये जो हम लोग का जो casual relationship है, कभी कभार तो कोई सब डायरी मेंटेन करता है कि सैटरडे इसके साथ, संडे इसके साथ. ये सब that is a very immature thing, I think. And जो कोई भी सिविल सर्विस देता है, I think everybody has surpassed that maturity level. And you kabhi kabar like sub relationship is not a waste of time. As a matter of fact, if you say relationship is a very sacred thing, and if your relation is very supportive, then it can take you to places. And if you are in a very toxic relationship, then it can destroy you completely. So wahi I was lucky, and I am lucky still, that I have a very loving relationship. और उससे तो मुझे इंटरव्यू से लेकर हर मोमेंट तक हेल्प किया. लाइक आई गॉट फुल सपोर्ट फ्रॉम माय मदर, आई गॉट फुल सपोर्ट फ्रॉम माय फादर, एंड आई गॉट फुल सपोर्ट फ्रॉम माय गर्लफ्रेंड. सो आई एम वेरी लकी इन दैट कि कुछ तो अंधेरा में वही एक उजाला है. वही मैं बार बार बोलता हूँ कि एवरीथिंग वाज नॉट डार्क, यू हैव दैट. सो और ये होना भी चाहिए, क्योंकि this is a tough period and the journey is tough. So you need to bank, or you need to fall back on your support system. Everybody to everybody will not love you, or everybody will not think nice about your talk.
but you have your little small support system. And in a very practical way, I'm telling your mother, हर कोई की आप you are, whether you are a foreigner, whether you are Indian or anyone, parents is the biggest support system. So you should always listen, and you should always hear to them and listen to them. और आपका पिताजी और माताजी के सिवा आपका उतना भला कोई नहीं सोचेगा. शायद वही है कि शायद है कि आपको माँ या पिताजी उतना नहीं like they don't know, which even this can be the case. I will explain. This can be the case like आपका माँ या पिताजी को पता नहीं है कि आप किस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं. So they haven't heard the civil servant. Your mother is a housewife, and she works as a maid in somewhere. Your father may be a auto rickshaw puller, or your father may be a fruit seller or a vegetable seller, or maybe a hawker. He or they may not know what the exam you are preparing, but what they understand is that कि मेरा बेटा का एक बड़ा सपना है, मेरा बेटा का जो जज्बात है वो हर किसी का माँ बाप समझते हैं. तो वही जज्बात का कदर हम like we youth have to की वो जज्बात की कदर हमको करना चाहिए, या हम लोग 24 घंटे पबजी या टिकटॉक या यही में या इसमें कोई भी चीज लाइक खराब नहीं है. मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया, पबजी सब कुछ अच्छा है, लेकिन इन लिमिटेशन. ज्यादा पढ़ाई भी अच्छा नहीं है. अगर आप ज्यादा पढ़े करें तो you will turn mad. So that is the funda. So everything in moderation, and वही जज्बात होना चाहिए. Exactly. The same thing applies to relationship. Right. So talking about this, how success came your way, because when I was reading about you, so it's like you gave NABARD, it was a fail. You gave IBPS PO, you did not crack the exam. You gave SBI, RBI, LIC, various exams, and you were never successful in those exams. So what would you say to such aspirants जिनको इतना निराशा रोज रिजल्ट आने पे मिलती है, कि किस तरह से मोटिवेशन बनाए रखें? नहीं, like this is the harsh reality. like यही जो मैं एक हंसमुख करके बैठा हूँ और मैं ये इंटरव्यू दे रहा हूँ, इसके पीछे बहुत निराशा जुड़ी है. Success don't teach us anything. Our best, I always say that success is a very lousy teacher. Our best teacher is our failure. और like मेरा काला चिट्ठा मेरा पिताजी के पास है, वो एक अलमारी है, उनको उसमें इतना बड़ा फाइल है, और मैंने लगभग हर एग्जाम दिया था. IBPS PO, LDA, RBI, NABARD, LIC. So like I was jobless for a few. So वो एक desperation था, और मुझे corporate छोड़ना था. तो वो desperation में मैंने हर किसी का, मैंने management का भी एग्जाम दिया था, मैंने CAT दिया था, ZET दिया था. तो हर किसी एग्जाम, you name them and I can show you the form that ये एग्जाम मैंने दिया था, और मैंने फेल भी किया था. So every exam, I was counting the number of exam I gave, and 30 to 35 minimum number. So 30 to 35 exam I have failed. But वही ना, वो जो failure, वो बोलता है ना कि failure is a pillar of success. So हर किसी ये है कि like the journey became tough, but with each failure I became strong. मैं एनालाइज करता था कि वो कहाँ पर मेरा गलती है, where I was faltering, so that I used to analyze. Like for example, first I got very bad percentile in CAT. I got a dismal low percentile, like 58 percentile. ZAT में 62 percentile. But then I analyzed. Then मैंने खुद को ट्रेन किया, मैंने एनालाइज किया, एंड फिर मैंने जब CAT दिया, ZAT दिया, CAT में मेरा 98 percentile आया, और ZAT में मेरा 99.38 percentile आया, with an overall percentile of 99.86 in English. Now that English, वो जो मेरा English का जो strong base हो चुका था, that indirectly helped in my civil service preparation. So आपका failure, वो जो आपका जो failure वाला phase है,
that is not a waste of time, but Failure that is is an like stepping incubation period. stone. They're like It's a stepping stepping stones. stone. Yeah. It is a stepping, but उतना fail भी नहीं करना चाहिए. Like we are sharing our story or our failure. Like let this interview of a failure, because चाणक्य में बहुत चाणक्य नीति में like I believe. So चाणक्य ने एक बहुत अच्छा तरह से कहा कि failure is good, but अगर everything we learn by failing, तो हमारा जिंदगी बहुत छोटा पड़ जाएगा. Right. So don't fail, but we have to actively learn from other failure. और एक चीज छोटा मैं बता, I always say, you know, in your dark times, you have to cling to your support system, no matter, because this is a very competitive world. And सीट फॉर एग्जाम्पल, ये जो हम लोग का जो डिप्यूटी मैजिस्ट्रेट डिप्यूटी कलेक्टर है, सीट तो 10 है. in IAS exam, the first 100 will get IAS. Right. I think the first 100, yeah, almost in general, first 100 almost they will get get the IAS posting. In state civil service, the seat is less. The first 10, 20 or 13 will get their choice of preference. Like they will get their first choice. My case was deputy magistrate, deputy collector. If my first choice is DSP, then also I have to get a very good rank. If I want to be a police, the DSP, then also it's very competitive. I have to get a very good rank. If I want to be an assistant commissioner GST, then also the rank matters. I have to get a rank between 1 to 50. अगर 50 के बाद वो थोड़ा dicey situation हो जाता है. And the number of aspirants appearing is 5 lakhs. Right. So it's a very competitive world. And to make matter worse, you know, we don't cling to our support system. तभी ये सब उल्टो पल्टा घटना, those things, unfortunate incident take place. We go to Delhi, इतना छोटा छोटा राजेंद्र नगर में हम लोग को कमरा लेकर के रहना पड़ता है, तो वो itself बहुत depressing है. You visit any aspirant room in Rajendra Nagar, so you know it's a very small room, and plus two people are sharing. Two people are sharing, so it itself is depressing. And what aspirants do, you know, they cut off from their family. Right. वो अपने नहीं करेगा, वो अपने पिताजी को फोन नहीं करेगा, वो अपने गर्लफ्रेंड को फोन नहीं करेगा. So then depression, you become the victim of depression, you know. So don't become that victim. So what I'm saying, and in those phases you have to avoid toxic people. You know, we have toxic people. This is a very harsh reality, you know. Yeah. I can't sit here and say everything is very nice and all. आपको बहुत लोग, ये आपके बस के बात नहीं है, ये तुमसे ना हो पाएगा, ये हम हिंदी में बोलते हैं, এইটা তোর দ্বারা হবে না. In Bengali we say, this is not your cup of tea, but this is my cup of tea. ये हमसे ही हो पाएगा, यही हमको बोलना है. And you have to avoid toxic people. I again always follow that Chanakya Niti. I always follow that Chanakya Niti. Durjaneshu cha sharpeshu varang sarpo na durjana sarpo dangshete kalena durjanastu pade pare. Means when you are faced with two choices, like आपके पास एक दुष्ट व्यक्ति होगा और आपके पास एक पॉइजनस सांप होगा, तो चाणक्य बोले आप सांप को गले लगा लो, क्योंकि सांप तो एक बार ही डसेगा और वो भी इन सेल्फ डिफेंस. बट दुर्जन व्यक्ति, they will bite you pade pade, in every step they will bite you. So the best thing is that you have to totally reject. You know, हम लोग का जब सिविल सर्विस में टोटल रिजेक्शन होता है, तो आपको सिलेक्शन के लिए उन लोग को टोटल रिजेक्ट करने थे. When you reject the bad people, तभी आपका रिजेक्शन सिलेक्शन में टर्न होगा. So that is the main mantra of turning negative consequences into positive results. Right. और ये सिविल सर्विस के लिए नहीं, ये हर किसी चुनौती के लिए, जो हम लोग का जो चैलेंजेस आता है लाइफ में, जो चुनौती आता है, no, this is true for anything you great achieve. If anybody don't believe in your vision, be alone. In Bengali we have a very beautiful line, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে রে তবে একলা চলো রে.
if anybody don't listen to your voice, then walk alone. Yeah. So ये तो गाना अमिताभ बच्चन भी दिखाया था, जुड़ी तो डाक शुने क्यों ना आशोरे तबे एकला चलो रे. Walk alone. If you believe in your conviction, if you believe that there is strength in your vision, I will say walk alone. और इतना एकदम इतना चुपचाप होकर के work hard in silence कि आपका सक्सेस शोर मचा दे, आपका सक्सेस धमाका कर दे. और आपका सक्सेस धमाका तब भी करेंगे जब आप एकदम चुपचाप होकर के यू विल वर्क हार्ड. या बहुत अच्छे से, बहुत ही मोटिवेटिंग तरीके से आपने अपनी पूरी जर्नी को डिस्क्राइब किया. आई एम श्योर जो एस्पिरेंट्स देख रहे हैं उनको बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग ये लगेगा, एंड आई होप वो इस चीज को अपनी लाइफ में भी उतारेंगे. जाने से पहले अभिरूप, मैं आपसे चाहूंगी कि कोई जनरल मैसेज जो आप हमारे एस्पिरेंट्स के लिए देना चाहें. जनरल मैसेज यही कि कोई भी सपना छोटा नहीं है, कोई भी सपना बड़ा नहीं है. लाइक if you are reading in class 9, if you are reading in class 8, और अभी से ये आप वीडियो देख रहे हैं कि and you want to become a civil servant, and not only for civil servant, you want to achieve something great in life, then you just follow your conviction and you just follow your passion. वही आप में वो जज्बा होना चाहिए. वही मैं जो बोल रहा हूँ कि वर्क हार्ड इन साइलेंस. इतना हार्ड वर्क करो, इतना स्मार्ट वर्क करो कि आपका सक्सेस धमाका करे. और वही, और जो लोग आपके साथ ये जर्नी में है, वो लोग को don't let them down, because they are your support system. और जो लोग, those who don't believe in your vision, और जो लोग आपके साथ नहीं है ये मुश्किल घड़ी में, वो लोग से ही आप लोग ज्यादा सीखते हैं, क्योंकि they are also teaching you, because in turn they rejected you, that's why I am here. My manager rejected me, that's why I am here. Right. My corporate life rejected me, that's why I am standing here narrating my life story. All the exams that I gave, जिसमें मैंने पूरी तरीके से मैं फेल हो चुका हूँ, so they rejected me, that's why मेरा सिलेक्शन हुआ. कि मैं वो रिजेक्शन हुआ तो मैं like I didn't get depressed. हाँ, डिप्रेशन बहुत नेचुरल चीज है. डिप्रेशन आपको रहेगा, 1 वीक रहेगा, 3 दिन रहेगा, लेकिन वो डिप्रेशन 1 वीक से ज्यादा नहीं रहना चाहिए. तो वही एक चीज कि खुद को टूट करके, खुद को बिखर करके संवारने का नाम ही जिंदगी है. तो वही है कि दिस इज नॉट a civil service interview or this is not a civil service strategy. ये जो हम लोग का जो प्रिपरेशन है, ये एक जिंदगी का प्रिपरेशन है. हाँ, मुझे तो लाइफ के बारे में कुछ ज्यादा पता ही नहीं. ये जो मैं इतना बड़ा भाषण दे रहा हूँ हिंदी में, वो भी आधा हिंदी में, उतना हिंदी नहीं आता है, लेकिन I have to learn हिंदी in a more proper way. But मुझे जिंदगी बारे में उतना नहीं पता है. I am still learning. और जिंदगी हर किसी को चुनौती देगा. Even in the future I will be faced with more humongous challenges. But वही खुद का वो जो स्पाइनल कॉर्ड है, वो स्पाइनल कॉर्ड वो इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट है, तो खुद को वर्टिब्रेट ही रहना चाहिए. खुद को इनवर्टिब्रेट मत बनाओ, यही एक मंत्र है. तो झुकना मत, डरना मत, डर के आगे जीत है. बिल्कुल. और जिंदगी बहुत ही आसान तरीके से जीना पड़ता है. वो उतना कॉम्प्लिकेशन मत लगो. आजकल तो हम सब कुछ ही कॉम्प्लिकेशन करते हैं. प्रिपरेशन को लोग कॉम्प्लिकेट कर देता है, रिलेशनशिप को कॉम्प्लिकेट करते हैं. जब तक फेसबुक में इट्स कॉम्प्लिकेटेड करके स्टेटस नहीं देता है, तब तक तो if anybody gives their status in a relationship, people will उसको उतना भाव नहीं देगा. So complication is the new normal. Complicated, but it's not funny. Nepotism in a true way.
नेपोटिज्म ये हर जगह होता है, नेपोटिज्म या एजुकेशन सेक्टर में होता है, इंडस्ट्री में होता है, हर तरह की इंडस्ट्री में होता है, लेकिन we will not let that nepotism, that favoritism, that groupism break our spirit. Our spirit should be indomitable. You are the master of your spirit and you are the writer of your destiny. तो खुद का जिंदगी का स्क्रिप्ट आप खुद ही लिख लीजिए. बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा अभिरूप आपसे बात करके. आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल विल गेट मोटिवेशन टुडे फ्रॉम यू. सो फ्रॉम माई सेल्फ एंड माई टीम आई वुड लाइक टू विश यू बेस्ट ऑफ लक आपके आगे हर एक एंडेवर के लिए जब आप नई सर्विसेज ज्वाइन करें. सो इट वाज नाइस इंटरैक्टिंग विद यू. My pleasure. It was my pleasure and it was a lovely interaction with you. Okay. और इतना अच्छा तरीके से मैं अपने बात शेयर किया हूँ, ये जो ब्रोकन हिंदी में. And thank you for tolerating me. Thank you, ma'am. I am humbled, and I want to end with one short thing, that I want to give love to all my small brothers and sisters, and I want to take the blessings of all my elders. Please bless me so that I can perform my duty with full integrity and honesty, and I can serve my state, my nation, because even if I can bring smile in any in a small way, that with ocean तो बहुत बड़ा है, but हर बूंद काउंट करता है. महात्मा गांधी ने बोला कि with small changes great things come. So be the change you want to see in others. वही एक चीज है. Yeah, so I appreciate that and I wish you luck. Thank you so much. Thank you.